ये कहानी है उस औरत की जिसने जंजीरों के बीच से रास्ता बनाया, डर को हथियार बनाया और खामोशी को आजादी की आवाज बना दिया। रात के सन्नाटे में जब हर सांस डर में बदली हुई थी, कहीं दूर जंजीरों की खनक सुनाई देती है, जैसे किसी दानव भूख से गरज रहा हो। यही थी उस दौर की सच्चाई जब इंसान को बेचने का कारोबार इंसानियत को खा चुका था। सन 1822 मैरीलैंड की कीचड़ भरी जमीन पर एक बच्ची पैदा हुई, लेकिन कौन जानता था ये छोटी सी बच्ची आगे चलकर एक अंधेरे से टकराएगी जिससे पूरा अमेरिका कांप जाता था। वो कोई साधारण लड़की नहीं थी, कहा जाता है उसे भविष्य की झलक थी। एक बार मालिक के हाथों सिर पर चोट लगी, तब से जब भी वह गिर पड़ती आंखों के पीछे कुछ देखती, जैसे भगवान उसे खुद रास्ता दिखा रहे हो। गुलामी के उस नर्क में आजादी एक सपना नहीं बल्कि एक पागलपन था। लेकिन हैरियट टबमैन, उसने ये पागलपन सच कर दिखाया। रात की चुप्पी में वो निकल पड़ती उन रास्तों पर जिन्हें कोई पलट कर नहीं देखता। लोग इसे कहते थे अंडरग्राउंड रेल बोर्ड, लेकिन ये असली रेल नहीं थी, ये था खौफ और उम्मीद का एक जाल, जहां हर कदम पर मौत मंडराती थी। कानून के शिकारी कुत्तों की सूंघती नाकें और हर दीवार के पीछे छिपा एक धोखा। कहते हैं उसने 13 बार लौटकर दूसरों को आजाद कराया। हर मिशन मौत के मुंह में एक और कदम। पर कमाल ये था उसने कभी एक भी जान नहीं खोई, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसकी रखवाली कर रही हो। वो बन गई लोगों की मोसेस, ना किसी तलवार से, ना किसी सेना से, बस अपने विश्वास से उसने साम्राज्य की नींव हिला दी। सोचो, एक ऐसा देश जहां इंसान को इंसान नहीं माल समझा जाता था, जहां 4 मिलियन जिंदगियां सिर्फ गिनती रह गई थी, डॉलर की गिनती। और उस अंधेरे के बीच एक औरत उठी जो खुद टूटी हुई थी, पर वो दूसरों को आजाद करने चली थी। सन 1850 का वो साल एक ऐसा कानून बना जिसने आजादी की दीवारें गिरा दी। फगिटिव स्लेव एक्ट, जिसने पूरे अमेरिका को एक शिकारगाह बना दिया। कभी भी भागो, कहीं भी भागो, कोई भी पकड़ सकता था। वहां अब कानून नहीं, डर चलता था। मैरीलैंड की तपती जमीन पर एक छोटी सी लड़की खेतों में झुकी रहती थी, पीठ पर कोड़ी के निशान, आंखों में आग और किस्मत में जंजीरें। नाम था उसका अरामिंटा रॉस। एक दिन जब वो 12 साल की थी, एक लड़का भाग रहा था और मालिक ने उसके पीछे से लोहे का एक वजन फेंका, लेकिन लड़का को नहीं लगा। वो टकराया जाकर हैरियट के सिर पर। हड्डी टूटी, खून बहा और उस दिन कुछ और भी हुआ, कुछ ऐसा जो हमेशा के लिए बदल गया। उस चोट के बाद उसे अजीब से झटके आने लगे। कभी कभी वो अचानक गिर जाती, सो जाती, पर जब जागती तो कहती, मैंने देखा, भगवान ने मुझे रास्ता दिखाया। सन 1849 जब मालिक मरा तो डर था शायद उसे भी बेच दिया जाएगा, और उस रात उसने भागने का फैसला किया। ना कोई नक्शा, ना कोई साथी, बस आसमान का एक तारा।
और एक गाना जो उसे रास्ता बताता। Go down, Moses, way down in Egypt's land. वो हर मिशन में एक बात कहती, या तो आजाद हो जाओ या मर जाओ। उसके पास एक पिस्तौल था, पर उसका असली हथियार था डर। Go down, Moses, way down in Egypt's land. क्योंकि डर को मारना ही आजादी की पहली जीत थी। वो सिर्फ इंसानों से नहीं भाग रही थी, वो भाग रही थी उन खूनी शिकारी कुत्तों से जो डर के गंध से पागल हो जाते थे। कहते हैं उन हाउंड्स की आवाज मीलों दूर तक सुनाई देती थी। हर बार जब वो भौंकते तो दिल थम जाता था। पर अंधेरे के बीच कुछ ऐसे लोग थे जो जलते रहे। थॉमस गैरेट, एक पैर वाला क्वेकर जिसने हजारों को छिपाया। विलियम स्टील, जिसने भागे हुए गुलामों की कहानियां लिखी ताकि उनकी सच्चाई को कोई मिटा ना सके। और हैरियट, जो बार बार लौटती रही और हर बार मौत से तेजी दौड़ती रही। हर जख्म एक कहानी था, हर डर एक ताकत बन गया। उसके सिर के चोट, उसके दर्शन, उसकी नींद, सब ने मिलकर उसे कुछ और बना दिया। एक औरत जो इंसान से ज्यादा लगती थी, एक मोसेस, जिसने लोगों को अंधेरे से बाहर निकाला। पर आजादी भी डर के बिना नहीं आई। जो लोग सालों तक कैद में रहे खुले आसमान के नीचे, तो उन्हें चक्कर आने लगे। कुछ लोग तो आजादी से भी डर गए, क्योंकि असली डर वहीं खत्म नहीं हो जाता, वो हमारे अंदर भी बस जाता है। उस वक्त इंसान समान थे। बाजार में बोलियां लगती थी, माँ एक तरफ, बच्चा दूसरे तरफ, 3 बहनें जो जर्जिया के खेतों में बेची गई। और टबमैन जानती थी अगली बारी उसकी है। उसकी कीमत तय थी $300, मात्र $300 में किसी की जिंदगी। $300। हर मिशन, हर सफर सिर्फ आजादी के लिए नहीं था। वो अपनी बहन को लौटा रहे थे। अपने भतीजे को जेल की जंजीरों से खींच रही थी। बूढ़े माँ बाप को रात के अंधेरे में नाव में बिठा रहे थे, क्योंकि परिवार वो जंजीर थी जिसे तोड़नी नहीं थी। हर मिशन का मतलब था मौत से एक और मुलाकात। अगर पकड़ी जाती तो 100 कोड़े, ब्रांडिंग या सीधा डाउन द रिवर, जहां से इंसान वापस नहीं आते। पर वो हर बार लौट कर आती, क्योंकि डर उसके पास वक्त की तरह खत्म हो चुका था। फिर आई 1863 की वो रात, जहां हैरियट ने बंदूक नहीं पूरी फौज चलाई। 3 जहाज काले पानी पर चलते हुए, और अचानक गोलियां, आग और आजादी की चीखें। उस रात 800 लोग आजाद हुए। इतिहास ने पहली बार देखा एक औरत जो जंग नहीं लड़ी, आजादी का तांडव रचा। उसने दर्द से रास्ते बनाए और अपनी नींद से
भविष्य देखा और अपनी खामोशी से तूफान रचा। अगर उसकी हिम्मत ने छू लिया तो कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।